हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांक डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो कि संख्याओं के बारे में है। संख्या तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज हम रोमन संख्या के बारे में पढ़ेंगे। रोमन संख्या क्या होती है और इसे कैसे लिखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। रोमन संख्यांकन प्रणाली को देखने पर 7 मूल प्रतीक दिखाई देते हैं, जिनके मान हिंदी अरबी प्रणाली में निम्नलिखित हैं। I 1 को प्रदर्शित करता है, V 5 को, X 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को। ठीक है। रोमन संख्यांकन प्रणाली के ऊपर दिए हुए 7 मूल प्रतीकों के प्रयोग से ही विभिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब हमको 13 लिखना है, तो 13 लिखने के लिए हम सबसे पहले X लेंगे, जो संख्या 10 को प्रदर्शित करता है। फिर 3 बार I लिखेंगे, तो 10 और 3 13 हो जाते हैं, अर्थात 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 13। अब हमको 9 लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे? पहले हम 10 लिखेंगे और इसके बाईं हाथ की ओर I लिख देंगे। जो बाईं हाथ की ओर संख्या लिखी जाती है, उसको आगे की संख्या से माइनस करते हैं, अर्थात 10 माइनस 1 बराबर 9। ठीक है। अब हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली में संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। चिन्ह I, X, C और M की पुनरावृत्ति की जाती है, किंतु कोई भी चिन्ह 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाता। छोटे मान की संख्या यदि बड़े मान की संख्या के बाईं ओर लिखी है, तो उसका मान बड़ी संख्या में से घटा दिया जाता है, और यदि बड़े मान की संख्या के दाईं ओर लिखी गई है, तो उसे बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। अब हम कुछ देवनागरी हिंदी संख्यांक एवं हिंदू अरबी संख्याओं के संगत रोमन संख्याओं को सीखेंगे। जैसे कि देवनागरी में 1 लिखा जाता है कुछ इस प्रकार, और हिंदू अरबी में 1 ऐसे लिखा जाता है, और रोमन में 1 ऐसे लिखा जाता है। रोमन में इसको हम फर्स्ट बोलते हैं। देवनागरी में 2, हिंदू अरबी में भी 2 और रोमन भाषा में सेकंड, इस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरह से हम ऐसे 5 लिखते हैं तो भी लिखा देते हैं, और जब हमें 6 लिखना होता है तो 6 6 और 5 यहाँ पे I लगा दी, तो ये 5 और 1 6 हो गए। इसी प्रकार से हम 5 और 2 7 कर देंगे, फिर 5 और 3 8 कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि पहले 10 लिखा है और इसके बाईं हाथ की ओर I लिखा है, मतलब 10 में से 1 माइनस कर दिया तो ये 9 लिखा होगा। और इसी तरह से हम 10 को लिखेंगे तो X बना देंगे। इसी तरीके से हम सारे अंकों की जानकारी लेते हैं और लिखते हैं। अब हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संख्याएं कैसे लिखते हैं। तो नीचे बनी तालिका भरते हैं। यहाँ शब्दों में संख्या लिखी है और यहाँ अंकों में लिखी है। तो 1000 अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम 1000 की संख्या से लिखना चालू करते हैं तो आगे तक लिखते जाते हैं। लेकिन अगर हमको लिखना हो तो इकाई से
पढ़ेंगे और 1000 से लिखेंगे। जैसे 1000 लिखना है तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 1 0 सैकड़ा की, 1 0 दहाई की और 1 0 इकाई की। इस तरीके से हम संख्या लिखेंगे 1000। अब हमको 1297 लिखना है। हम बोलते और लिखते बड़ी संख्या से है और जब हम पढ़ते हैं तो इकाई के अंक से पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, तो 1297 हम लिखेंगे इस प्रकार। 1297, 1000 के स्थान पर 1 है, सैकड़ा के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 9 है और इकाई के स्थान पर 7 है। इस तरह हम इसको लिखेंगे 1297। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे 2001। ये संख्या थोड़ी सी लिखने में आपको लग रही होगी कठिन है, पर कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2000 और 1 लिखना है, बीच में कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं होगी तो उस स्थान पर हम 0 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 2000, तो 1000 के स्थान पर 2 लिखेंगे और सैकड़ा और दहाई के स्थान पर कोई संख्या नहीं थी, इसलिए हम वहाँ पे 0 लिखेंगे और इकाई के स्थान पर 1 लिखेंगे। इस प्रकार हमने 2001 इस तरीके से लिखा। अब 3389 कैसे लिखेंगे? सॉरी, 2389। तो 1000 के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 8 और इकाई के स्थान पर 9। इस तरीके से हमने 2389 लिखे हैं। इसी प्रकार अब हम 1488 लिखेंगे। तो 1488 ये हमारी संख्या लिखा चुकी है। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से आप भी संख्याओं को लिखना सीखें, अपनी रफ कॉपी पर लिखकर देखें। अब कुछ संख्याओं के बारे में हम जानकारी इस प्रकार लेंगे कि दी गई संख्याओं के ठीक बाद की 2 संख्याओं को लिखिए। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है 2365, इसके बाद की 2 संख्याएं लिखना है। बाद की नहीं, ठीक बाद की। बाद में तो बहुत सारी संख्याएं आती हैं, लेकिन हमें इसके ठीक बाद की 2 संख्याएं लिखना है। तो 2365 के ठीक बाद संख्या आती है 2366 और उसके बाद की संख्या होती है 2367। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1096 के ठीक बाद की 2 संख्याएं। 1096 के ठीक बाद की संख्या 1097 और अगली संख्या होगी 1098। अब संख्या है 3429, ठीक बाद की संख्या होगी 3430 और 3431। अब 5998 के ठीक बाद की संख्या, तो 5999 और यहाँ पर पूरे 6000 हो जाएंगे। ठीक है, अब लिखते हम 4900। तो 4900 के ठीक बाद की संख्या होगी 4901 और 4902। ठीक उसी प्रकार 6041 के ठीक बाद की 2 संख्याएं 6042 और 6043 होंगी। इस तरीके से हमने ठीक बाद की संख्याओं के बारे में जानकारी ली है। अब हम आगे विस्तारित रूप देखेंगे। तो विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं? तो 4 अंकीय संख्या जैसे कि 5243 को अवाकस पर दर्शाते हैं तथा निम्नलिखित रूप में लिखते हैं। देखिए, 5243 को हमने इस अवाकस में डाला है, तो इकाई के स्थान पर 3 मोती डाले गए हैं, दहाई के स्थान पर 4 है तो यहाँ 4 मोती डाले गए हैं, सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो
तो यहाँ पर 2 मोती डाले गए हैं, और 1000 के स्थान पर 5 है तो यहाँ पर 5 मोती डाले गए हैं। जब लिखते हैं तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर दूसरी संख्या है 4, तो 4 का स्थान 40 पर है, और 2 का स्थान 200 पर है, और 5 का स्थान 500 पर है। तो हम इसको पढ़ेंगे 5243। अब 5243 में स्थानीय मान देखते हैं। यहाँ पर अंक 3 का स्थानीय मान 3 है, जिसको इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा करेंगे तो बराबर में 3 आएंगे। 4 दहाई के स्थान पर है तो अंक 4 का स्थानीय मान 4 गुणा दहाई है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 40 होगा। और सैकड़ा के स्थान पर 2 का अंक है, इसलिए 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 100 से करेंगे तो 200 प्राप्त होंगे। अंक 5 का स्थानीय मान 5 है, और ये 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुणा करेंगे तो इसका स्थान 5000 होगा। अब हम सबको लिखते हैं, तो 5243 को कैसे लिखेंगे? 5000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 3। तो यहाँ पर 5200 प्लस 40 प्लस 3 को संख्या को हम 5243 का विस्तारित रूप कहते हैं। तो आपको विस्तारित रूप लिखना आ गया। विस्तारित रूप का मतलब ही होता है विस्तार करना, किसी भी संख्या का बड़े से बड़ा रूप लिखना। अब आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए क्या आप इसको कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। विस्तारित रूप में लिखी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए उसके विस्तारित रूप को जोड़ देते हैं। अब उदाहरण देखते हैं हम। विस्तारित रूप में लिखी संख्या को ज्ञात कीजिए। संख्या है 3000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 3। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या है कितनी? तो हम सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसा कि ऊपर जोड़ में लिखा है तो हम जोड़ सकते हैं। तो 3000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 3, इन सब का जोड़ने पर 0 0 0 और 3 है तो 3 आए, यहाँ पर जोड़ा तो 9 आए, और यहाँ पर जोड़ा 9 प्राप्त हुए, और यहाँ पर 3, तो संख्या होगी 3993। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ संख्याओं को बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे कि 2543, 5496, 2913 और 1789 को बढ़ते क्रम में लिखिए। हम इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? अब प्रथम चरण में 1000 के स्थान पर चारों संख्याओं में क्रमशः 2, 5, 2 तथा 1 है। इनमें एक सबसे छोटा है, अतः 1 की संख्या होगी 1789। यह सबसे छोटी संख्या होगी। अब दूसरे चरण में देखते हैं। शेष 3 संख्याओं में 1000 के स्थान पर क्रमशः 2, 5 तथा 2 है। चूंकि 2 संख्याओं 2543 तथा 2913 में 1000वें स्थान पर 2 है, अतः इन संख्याओं में सैकड़ा के स्थान को देखेंगे। इनमें सैकड़ा के स्थान पर क्रमशः 5 एवं 9 है। तो इनमें कौन सी संख्या छोटी होगी? इनमें 5 छोटा है, अतः दूसरे स्थान पर 2543 होगी तथा तीसरे क्रम पर 2913 होगी। अब तीसरा चरण देखते हैं। शेष बची संख्या 5496 सबसे बड़ी होगी। दी गई संख्याओं में चारों संख्याओं का बढ़ता क्रम इस प्रकार होगा। 1789 सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी संख्या 2543 है, फिर उससे बड़ी संख्या 2913 है, और सबसे बड़ी संख्या 5496
96 है। इस तरीके से हमने बढ़ते क्रम को लिखना सीखा कि कैसे हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। अब संख्याओं का घटता क्रम आता है। घटते क्रम में संख्याएं कैसे लिखेंगे? जैसा हमने बढ़ते क्रम में किया है, ठीक उसी का विपरीत हम घटते क्रम में कर सकते हैं। संख्याओं को घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे ठीक छोटी शेष बची संख्याओं में भी यही क्रम दोहराते हैं और आखिरी में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। अब उदाहरण 5 इस प्रकार है। 2412, 4124 और 3143, 8134 को घटते क्रम में लिखिए। अब इसका हल करते हैं। पहले चरण में देखते हैं, हजार के स्थान पर चारों संख्याओं में क्रमशः 2, 4, 3 और 8 है। इनमें 8 सबसे बड़ा है, अतः 8134 सबसे बड़ी संख्या है, अतः यह पहले क्रम पर होगी। शेष संख्याओं में हजार के स्थान पर 2, 4, 3 है। इनमें सबसे 4 सबसे बड़ा है, अतः दूसरे क्रम पर संख्या 4124 होगी। तीसरे चरण में आते हैं। शेष संख्याओं में हजार के स्थान पर 2 और 3 है। इनमें 3 बड़ा है, अतः तीसरे क्रम पर संख्या 3143 होगी। चौथे चरण में देखते हैं, शेष बची संख्या 2412 सबसे छोटी संख्या होगी, अतः हम संख्याओं के बारे में पता कर चुके हैं कि सबसे पहले कौन सी संख्या होगी। हम एक बार आपको और बता देते हैं। पहले क्रम पे 8134 आएगी, दूसरे क्रम में 4124 आएगी, तीसरे क्रम में 3143 आएगी और सबसे आखिरी में 2412 आएगी। अब आपको इसके घर पर अभ्यास करना है, ठीक है। अभ्यास करने से ही हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अभ्यास करेंगे तो हमें और अच्छे से सीखने को मिलेगा। अब संख्याओं के प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं, अब हम उनके बारे में सबसे बड़ी संख्या के बारे में पता करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 3030, 3010 और 33। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर तो देखने में भी पता चल जाता कि यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 3 अंक हैं और यहाँ 4 अंक हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3030 सबसे बड़ी संख्या। चलो अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं। 2127, 2254, 2434। यहाँ सभी 4 अंकों की संख्या हैं। तो अब हमें सबसे बड़ी संख्या को देखने के लिए सबसे पहले हम हजार की संख्या को देखेंगे। यहाँ पर देखने से पता चला कि 2 अंक हजार पर है, यहाँ भी अंक 2 पर हजार के स्थान पर 2 है और यहाँ भी हजार के स्थान पर 2 है। अब हम कैसे पता करें कि सबसे बड़ी संख्या है कौन सी? तो फिर हम हजार के स्थान पर जब एक सी संख्या है तो सैकड़ा के स्थान पर आते हैं। तो सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 2434। चलो अब हम तीसरी संख्या देखते हैं। 2216, 7922 और 4451 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? चलो देखते हैं कौन सी है। अरे वाह, पता कर लिया हमने कि तीनों अंकों में, तीनों संख्याओं में हजार के स्थान पर 7 थे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। हजार के स्थान पर देखना अब हमको आसान हो गया। चलो यहाँ पता करते कि यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है। 2253, 1622 और 5911। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 5911। अब 5वें क्रम पे आते हैं। यहाँ पर संख्या है 2215, 2540 और 7692।
यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1000 के स्थान पर देखते हैं हम, यहाँ पर 2 है 1000 के स्थान पर, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 7922। अब संख्याओं के प्रत्येक समूह में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम बड़ी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं तो छोटी संख्या को ज्ञात करना तो और भी आसान है। यहाँ पर जो दिया है पहले समूह में देखते हैं कि 6060, 6600 और 6630 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 6060 सबसे छोटी संख्या होगी। दूसरे स्थान पर आते हैं, दूसरी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1332। इसी तरह हम तीसरे क्रम में आते हैं, यहाँ पर तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3030। और यहाँ पर देखते हैं कि 9224, 7452 और 9688 में सबसे छोटी संख्या 7452 है। ठीक है, अब इसी प्रकार इस क्रम में हम आते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 37 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 2 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं और यहाँ पर 4 अंक हैं। देखने से ही पता चलता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्यों बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कीजिए।